गेयं गीता नाम सहस्रम ध्येयं श्रीपति रूपमजस्रम नेयं सज्जन संगे चित्तम देयं दीन जनाय च वित्तम। गाने योग्य तो गीता ही है और आप में से कई लोग यह जानते ही होंगे कि कई गीताएं हैं, पर उनमें श्रीमद् भगवद गीता को जो स्थान प्राप्त है वह संभवतः किसी को भी नहीं प्राप्त। इसलिए तो इस अद्वितीय ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता की प्रशंसा हमें सभी के मुख से सुनाई पड़ती है। इसलिए हम आज लेकर आए हैं गीता महोत्सव की अवधि में श्रीमद् भगवद गीता की विशेषताओं को निरूपित करने की हमारी संक्षिप्त पर क्रमिक श्रृंखला का छठा भाग, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं हम अपने भारतीय ज्ञान परंपरा के अपने परिचित प्रभाग में। और इस क्रम में आज बात 700 श्लोकों से मंडित गीता के एकादश और द्वादश अध्यायों की। गीता के एकादश या 11वें अध्याय में श्लोकों की कुल संख्या है 55 और इस अध्याय का नाम है विश्व रूप दर्शन योग। और द्वादश अर्थात 12वें अध्याय में श्लोकों की कुल संख्या है 20, जिसका नामांतर है भक्ति योग। और अब आज के प्रतिपाद्य 2 अध्यायों में से प्रथम अध्याय अर्थात एकादश अध्याय के पहले श्लोक को उच्चारण की दृष्टि से उपस्थापित करते हैं। मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्म संज्ञितम यत् त्वयोक्तम वचस्तेन मोहोयम विगतो मम। मुझ पर अनुग्रह करने के लिए जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन या उपदेश आपके द्वारा किया गया, उससे मेरा मोह दूर हो गया है। यह अर्जुन का वचन है। अब बात इन 2 अध्यायों के प्रतिपाद्य विषय वस्तु की। और जैसा कि हमने पहले बताया ही कि एकादश अध्याय को कहा जाता है विश्वरूप दर्शन योग, तो यहाँ भगवान ने अर्जुन के किंकर्तव्य विमूढ़ता को अर्थात क्या करूं क्या न करूं इस भाव की विवशता को समाप्त करने के लिए समग्र विश्व का स्वरूप ही स्वयं में दिखलाया तथा अर्जुन के मोह को नष्ट किया और कहा कि तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। अर्थात तुम उठो और यश को प्राप्त करो तथा शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोगो। ये सभी मेरे द्वारा पहले से ही मारे गए हैं। हे सव्यसाचिन, तुम निमित्त मात्र बन जाओ। ऐसे ही द्वादश अध्याय में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह उपदेश दिया कि यदि कर्म में प्रवीणता न भी हो तो भी जो कुछ कर्म है उसे परमेश्वर के लिए मन से समर्पित किया जाए तो भी इस संसार में भौतिक सिद्धि और समृद्धि प्राप्त की जा सकती है। जैसा कि 12वें अध्याय का यह श्लोक है, अभ्यासेप्य समर्थोसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। यदि तुम अभ्यास अर्थात योग में भी असमर्थ हो तो मत्कर्म परायण बनो। इस प्रकार मेरे लिए कर्मों को करते हुए भी तुम सिद्धि को प्राप्त करोगे। भक्ति योग इस आख्या से अन्वित द्वादश अध्याय में सभी परिस्थितियों में भी समत्व की दृष्टि रखने वाले भक्त की प्रशंसा स्वयं भगवान ने कुछ यूं की है। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः। जो पुरुष शत्रु और मित्र में तथा मान और अपमान में समान है, जो शीत उष्ण व सुख दुखादि द्वंद्वों में भी समान भाव रखता है और आसक्ति रहित है, वह भक्तिमान पुरुष मुझे अर्थात भगवान को प्रिय है। और अब इस संक्षिप्त प्रस्तुति में भगवद गीता के इन 2 अध्यायों की अन्य विशेषताओं को जान लेते हैं अपने अतिथि विशेष से। एकादश अध्याय बहुत ही प्रमुख अध्याय है। यहाँ पे अर्जुन श्री कृष्ण को अपना असली स्वरूप दिखाने के लिए बोलते हैं और श्री कृष्ण उनको अपना विश्व रूप का दर्शन देते हैं। मगर इस दर्शन को प्राप्त करने के लिए वो अर्जुन को एक विशेष दृष्टि भी देते हैं। ऐसे ही हमारे ज़िंदगी में अगर हमको भगवान की असली स्वरूप जानना हो तो हमें इस विशेष दृष्टि को प्राप्त करने का प्रयास करना पड़ेगा। द्वादश अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण को बोलते हैं कि आपसे जो सबसे जुड़े हुए हैं युक्त तमः, उनके क्या गुण हैं। तो श्री कृष्ण उनको कहते हैं, बहुत सारे गुण के बारे में समझाते हुए ये कहते हैं कि जो संतुष्ट है और समचित्त है वो मेरे प्रिय जन बनते हैं। ऐसे ही हमें हमारी ज़िंदगी में हर परिस्थिति में संतुष्ट होने का प्रयास करना चाहिए और जय हो या पराजय हो, अगर प्रशंसा हो या हमें कोई भी अपमानित करे, हमें हर परिस्थिति में समचित्त होकर भगवान के निकट जाने का प्रयास करना चाहिए। और अब बात क्रम प्राप्त गीतासार और हिंदी काव्य शैली की। कवि सुशील के शब्दों में प्रस्तुत है अब एकादश और द्वादश अध्यायों का सार स्वरूप।
विनत भक्त अर्जुन को प्रभु ने दिव्य नेत्र कर दिया प्रदान, तन विराट कर सर्वलोक को दिखा लिया हर सब अज्ञान। चकित थकित जब रूप देख कर हुआ व्यथित प्रभु भक्त अनन्य, दिखा चतुर्भुज रूप सुखद अति, किया व्यथित अर्जुन को धन्य। साकार रूप है सरल, कठिन है निराकार का करना ध्यान, तनधारी साकार रूप का पूजन कर करता रसपान। भव के सुख दुख से विरहित हो जो करता है मुझसे नेह, वह मेरा है पार्थ परम प्रिय, रखता उर में निस्संदेह। तो आज हमने जाना श्रीमद् भगवद गीता के 11वें और 12वें अध्यायों की विशेषताओं को। कल यानी अगले क्रम में हम जानेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 13वें और 14वें अध्यायों की विशेषताओं को। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। जीवन के ज्ञान के बाद अब बात द